अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कुंडली कली के हाथ लग गई, लेकिन कैसे? और कविता हाथ दे तुम्हारी, तब तुम एक कुंडली नहीं संभाल पाती तुम। आप तो चुप रहिए। और पता है मम्मी जी, ये कली जो है ना बहुत चालू है। ये सारी ना राधिका की गलती है। इसे कुंडली हमारे हाथ में देनी चाहिए थी। मुन्ना, देख लिया अपनी बीवी की लापरवाही का नतीजा। अब मत कहना हमसे कि हमने इसका साथ नहीं दिया। हमने तो शादी रोकने की बहुत कोशिश की। माँ जी, लेकिन कली जी के हाथों में तो नकली कुंडली लगी है ना। असली कुंडली तो अभी भी हमारे पास है। हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या थी? अगर कली ने नकली कुंडली बड़ी दादी को दे भी दी तो उसने तो हमारा ही काम आसान किया ना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कली को कुंडली के बारे में पता कैसे चला। हाँ दादी जी, हमें तो लगता है ना कि कली जी को दिव्यम जी और हमारे रिश्ते के बारे में शक हो गया है। शक है ना, इसको यकीन में बदल देते हैं सबके सामने। मैं हाथ जोड़ रहा हूं अब आप लोगों से कि प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। दादी, बड़ी दादी को जाकर सब कुछ सच सच बता देते हैं कि मैं और राधिका शादीशुदा हैं, खत्म करते हैं ये नाटक अब। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? इस झूठ ने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मालकिन, वो बस तुम दूर रहो। और प्रभा, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? कविता, सुजाता, तुम लोगों को तो हम बहू बनाकर लाए थे इस घर में, और तुम दोनों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? बुआ जी, जी। बड़ी दादी, नहीं दिव्यम जी, आप बड़ी दादी को सच नहीं बता सकते। हमने अभी सपना देखा है कि आपने बड़ी दादी को पूरा सच बता दिया और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मर गई। ब्रिज, ताऊ जी आप भी ना। राधिका, क्या कर रही हो तुम? खड़े खड़े खुली आंखों से सपने देख रही हो क्या? नहीं दिव्यम जी, हम सच बोल रहे हैं। आप हमारी बात का यकीन कीजिए। नहीं मुन्ना, राधिका सही कह रही है। कभी कभी ऐसी बातें सच हो जाती हैं। इसे मनोआभास कहते हैं। माँ, आप जिसे मनोआभास कह रही है ना, साइंस उसे पागलपन कहता है। प्लान क्या है? अब कुंडली लग गई है उस कली के हाथ में, तो अब वो करेगी भी क्या उसका? इस कुंडली का रंग तो कुछ अलग है। शायद यही नकली कुंडली है। इसी का काम तमाम कर देते हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कली जी को अगर हम पर शक है तो वो चुप क्यों है? उनके मन में क्या चल रहा है? इस नकली कुंडली को जलाएंगे तो असली कुंडली तो बाहर आएगी ही। और फिर तब दिव्यम जी और हमारे रिश्ते के बीच कोई नहीं आ सकता।
दादी जी, हमें तो लगता है जब हम नकली कुंडली के बारे में बात कर रहे थे ना, तो कली जी ने सब कुछ सुन लिया है। क्या भाभी, आपकी नाक के नीचे से वो कली इस झोले में से कुंडली चुरा कर चली गई? एक मिनट माँ, ये बैग में इतना बड़ा छेद है। छेद? अरे हाँ, इसमें तो इतना बड़ा छेद है। पापा ये लो। अरे इसमें तो इतना बड़ा छेद है, कुंडली तो क्या, कोई भी सामान गिर जाएगा। और गोलू बेटा, तूने भी चेक नहीं किया? ये देख। चाचा जी, ये तब तो था नहीं। राधिका, कहीं ऐसा तो नहीं जब तुम ये झोले में कुंडली लेकर के कमरे में आ रही थी तो तुमसे ही कहीं गिर गई होगी? नहीं नहीं माँ जी, जब हमने ये कुंडली वाला झोला लाके ताई जी को दिया था ना, तब इसमें कोई छेद नहीं था। राधिका, आजकल खुली आंखों से सपने देख रही हो तुम। हो सकता है कि बैग में पहले से ही छेद था, तुमने देखा नहीं और कुंडली गिर गई उसमें से। कली को अगर सच पता भी है तो उसने अभी तक किसी को कुछ कहा क्यों नहीं? और कुंडली अगर उसके हाथ लग भी गई है तो उसका करेगी क्या? ये नकली कुंडली तो हमने जला दी, अब असली कुंडली बाहर आएगी ही, लेकिन इससे पहले कि किसी को हम पर शक हो, हमें अपने पर से ध्यान हटाना होगा, जिसमें से आधा काम तो हम कर ही चुके हैं। अगर हम ऐसी कुंडली लेकर जाएंगे तो सबको हम पर ही शक होगा। अब पूरा ध्यान हमें खुद पर से हटाना होगा। लेकिन हमसे कुंडली नहीं गिरी है। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन सबकी तसल्ली के लिए एक बार फिर से देख लो। दादी जी, हमें तो कली जी पर ही शक है, हम उन्हें एक बार जाकर देखते हैं। पर ये लड़की अपनी गलती नहीं मान सकती। उफ, सुजाता, तुम जाओ, हम सभी कुंडली ढूंढते हैं। कली जी, कली जी। जी जी, अभी आए, 1 मिनट। कली जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? उस वक्त आप इतनी जल्दबाजी में निकल गई। हाँ हाँ, हम ठीक हैं। बस हमारी आँख में कुछ चला गया था तो बस मुंह ही धोने आए थे। चलिए हम जाके पंडित जी के लिए भोग बना देते हैं, है ना? जी, आप जाइए, हम आते हैं। जी। कुंडली इनके पास तो नहीं है, फिर कुंडली है कहाँ? हमारी गलती किसी और के पल्ले पड़ेगी, तभी तो हमारी जान बचेगी। अच्छा सुनो, तुम लोग यहीं पे ढूंढो और मैं जाके जिज्जी के पास बैठती हूँ, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा कि हम लोग सब फिर से गायब हो गए। अब जाइए जाइए, बुआ के पास जाइए, तब तक हम सब लोग मिल करके यहाँ पर कुंडली ढूंढते हैं। हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि राधिका की गलती हमारे मुन्ना पर भारी ना पड़ जाए। ये सब जो नाटक और ड्रामा आप लोग कर रहे हैं ना, ये सब कुछ मुझ पर भारी पड़ रहा है।
हाँ हेलो भैया, वो मैंने आपसे जो नकली कुंडली बनवाई थी ना, उसकी एक और कॉपी भिजवा दीजिए। और हाँ, कोशिश कर लीजिएगा कि जल्दी से जल्दी भिजवाएं। हाँ, मैंने दूसरी कॉपी मंगवा तो ली है, लेकिन अब वही है कि टाइम से आ जाए। प्रभा, सुजाता और बाकी सब लोग कहाँ हैं? तुम लोग यहीं पे ढूंढो, मैं जीजी को संभालती हूँ। आई जीजी, बोलो तो देख, मैं चलती हूँ। गोलू भैया बाहर से आए थे, कहीं बैग फटे होने के कारण कुंडली बाहर तो नहीं गिर गई? हे भगवान, ये कुंडली तो पूरी तरीके से कीचड़ में सन चुकी है। राधिका, कुंडली मिली? हाँ माँ जी, लेकिन इसमें तो पूरा कीचड़ लगा हुआ है, पूरी खराब हो गई है। संभाल के खोलो। ये पूरी कुंडली खराब हो गई। मुझे लगता है सुजाता, भगवान की यही मर्जी है कि तुम्हारा मुन्ना दोबारा घोड़ी चढ़े। मैं तो मजाक कर रही थी। अब सब कुछ ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। अब तो दिव्यम जी की असली कुंडली देनी पड़ेगी। कब से हम कुंडली मांग रहे हैं, पर हर कोई हमारी बात टालता जा रहा है। अभी के अभी कुंडली लाकर दो। ये रही दिव्यम की कुंडली। पंडित जी, ये लीजिए दिव्यम की कुंडली। क्या फायदा हुआ राधिका, इतना सारा नाटक करने का? असली कुंडली तो आ गई ना आखिरकार पंडित जी के हाथ में। अब नाचना तो मेरी शादी में लहंगा लहरा के। भोलेनाथ, आप हमारे मन को समझते हैं और आप जानते हैं कि हमने जो कुछ भी किया वो अच्छे के लिए किया, और हम मानते हैं कि अच्छे के साथ प्रभु कभी बुरा नहीं। ये दिव्यम की और कली की कुंडली है। इन दोनों का विवाह होना है तो जल्दी से कोई अच्छी सी तारीख बता दीजिए। यजमान, हम सबसे पहले इन दोनों बच्चों की इस जन्म कुंडली को भगवान शिव के श्री चरणों में रखकर उनका आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद ही कुंडली देखेंगे। जी। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे यजमान का कल्याण करो। बस अब हम जल्दी ही मिसेस दिव्यम बंसल बन जाएंगे। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए, वरना शादी की तारीख तय हो जाएगी। कुछ भी कीजिए, चाहे इनके गुण ना मिले या कुंडली ना मिले, बस ये शादी होने से टाल दीजिए प्लीज। हे भगवान, हमने कुंडली भीगने से बचा ली।
संभालो अपने बाल। हाय भैया, कुंडली में आग। कोई तो कुछ करो, कोई आग बुझाओ, कुछ तो करो कोई। क्या कर रही हो राधिका? भोलेनाथ मदद कर रहे हैं तुम्हारी और तुम उनकी मदद पर पानी फेर रही हो। जल्दी करो, कोई सुनो तो सही, जल्दी से आग बुझाओ। अरे कोई पानी लाओ। दादी पानी, हाँ पानी डालो कोई। कोई आग बुझाओ। बुझाओ कोई आग, कोई तो पानी डालो। हमारे सांस फूलने लगे। बुआ, जीजी, बुआ जी, ये तो हमारी कुंडली जल गई। तुम्हें अपनी कुंडली की पड़ी हुई है। हाँ, बड़ी दादी की तबीयत खराब हो रही है। वो दिव्यम जी, इसीलिए तो हमने आग बुझाई कि शायद इसी के धुएं से दादी सास की तबीयत खराब हो रही होगी। आइए आइए बुआ जी, आइए। आइए। आप कौन? जी गौतम जी का फोन था, कुंडली की कॉपी मंगाई थी। अब नकली कुंडली का राज बता ही देते हैं दादी सास को। लाइए, हमें दिखाइए। कली, तुम इस घर की होने वाली बहू हो, लेकिन बहू बनी नहीं हो अभी। आप जाइए। तो किसकी कुंडली की कॉपी है ये? ये गोलू की कुंडली है। हाँ हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगा कि पंडित जी आ ही रहे हैं, तो लगे हाथों मैं गोलू की कुंडली भी दिखा दूं। हाँ बुआ जी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। वो गोलू की कुंडली मिल नहीं रही थी ना, इसलिए कॉपी मंगवानी पड़ी। दीजिए मम्मी जी, ले जाती हूँ, दीजिए। आज तो भगवान की कृपा से बच गए हम सब। सही है ना? वेरी गुड। अब मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए राधिका, क्योंकि नई गिल्ली नया दाव, नए खेल की तैयारी करनी होगी ना तुम्हें। अब तो तारीख निकालनी है, नया नाटक करना पड़ेगा। मैं ना राधिका तुम्हें इन सब झमेलों से बाहर निकालने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम निकलना ही नहीं चाहती, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। ठीक है, अगर आपको जाके सच बताना है तो आप बता दीजिए दिव्यम जी। ओके। लेकिन हमें एक बात की गारंटी दीजिए कि बड़ी दादी की तबीयत को कुछ भी नहीं होगा, उन्हें किसी भी तरह का झटका नहीं लगेगा। वादा कीजिए।
जवाब दे दिव्यम। जवाब दे ना। राधिका की बात का जवाब दे। चुप क्यों हो गया? तो जिस लड़की को इतना डांट रहा है, तुझे एहसास भी है कि वो जो कुछ कर रही है सिर्फ इस परिवार की इज्जत के लिए कर रही है। और दिव्या, तू नाराज है तो ये मान ले गलती मेरी है, मुझे डांट ले। दादी मैं डांट नहीं रहा, लेकिन इन सब नाटकों से अब पक चुका हूं मैं। समझती हूँ मैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तू नई सोच का मानंद है, तू नई पीढ़ी का लड़का है। लेकिन बेटा, परिवार के बंधन, इनकी मान मर्यादा, इसके बारे में भी सोच। इनके मेरी जिंदगी में बहुत मायने हैं बेटा। दादी लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ बेटा कि जब जिज्जी को तेरे और राधिका के रिश्ते के बारे में पता चले तो वो राधिका को प्यार से हंसी खुशी अपनाए। दिव्यम, ये चोर पुलिस का खेल नहीं है बेटा, इसे रिश्तों को संजोना कहते हैं, रिश्तों को बनाए रखना कहते हैं। समझ रहा है? राधिका, हमारा परिवार धन्य हो गया है तुम जैसी बहू को पाकर। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा है। तुम दोनों खुश रहो, बस मैं यही चाहती हूँ। बहुत प्यार आ रहा है ना सबको इस राधिका पे, बड़ी वाहवाही लूट रही है ये। अब देखो धीरे धीरे करके कैसे इस पे बरसने वाला सारा प्यार हम अपनी ओर करते हैं। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।